राम राम साहब, मैं संजय कुमार थे देख रहे चिकर और आज आप चुके हैं सिंगराउट का पोलिंग बूथ पर आप लोगों से बात करते हैं बात को पता लगा अठे आज चुनाव लेर कहीं माहौल चल रहे कहीं की रणनीति और कहीं हिसाब से अठे का लोग वोटर से जो कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ग्राम पंचायत सिंगराउट से मैं अभी उप सरपंच मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ कॉमरेड का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है और ये पेमाराम यहाँ से सिंगराउट से जीतेगा और हर गांव में 57 पंचायत में ये पेमाराम की अच्छा से अच्छा 20,000 वोट से जीत होगी। आपने तो अभी कहना है सिंगराउट के भाया ने कि वोट 7 बजे में ले और सुबह शाम के 5 बजे तक वोट सुख और शांति में वोट डाल ले, भाईचारा के हिसाब रेवे। वोट की जगह है, आराम से वोट दो और भाईचारा शाम तक यहाँ जाओ। तो बाहर कौन सी पार्टी को माहौल ठीक लग रहे थे? पार्टी तो यहाँ है कि तीनों पार्टियाँ भारी पड़ रही है और तीनों पार्टियाँ में बराबर वोट लगभग। CPM का तो थाने दिखा हुआ कैंडिडेट और CPM थोड़ी सी आगे चल रही है, हावी हो रही है। तो निकल सके अब की बार? देखो अब की बार को निकलवा को तो चांस पाको ही है, पाको चांस है। आपका कौन की तरफ है? हाँ बात मैं देखो जीत की तरफ है हमारा तो, मतलब तभी बार हाँ बार भी CPM की तरफ सपोर्ट। देखो जीत मैं शाम तक देख रहा हूँ, यहाँ माहौल देख रहा हूँ, माहौल के हिसाब से जीत हो जाएगी। श्याम का छुपा रुस्तम वाला सो काम है। यस, श्याम का देख से हैं। और हमारे भाई आए हुए हैं सूरत से। तो टायर्ड हो गए सूरज? हाँ जी, तो सूरज से आने के कारण वोट ही हो या फिर कोई और? वोट भी है और दूसरा दिवाली भी था। तो बाहर वोटां तो रुके हो? हाँ, तो बाहर था कौन को माहौल था ठीक रहा? माहौल तीनों को भी बराबर है, बाकी बीजेपी लीड लाग रही है। बीजेपी की लीड लग रही है। बीजेपी कितनी से निकल सके बार? बीजेपी देखो कम से कम 60,000 वोट प्लस। 60,000 वोट। हाँ जी। तो पिछली बार की अगर मैं देखूं सिर्फ 45,000 वोट है, तो अब की बार से आपकी बार तो बहुत फर्क है। आपकी बार कांग्रेस बहुत पीछे जा रही है। तो कांग्रेस पीछे होने के पीछे कहीं कारण उसके? कांग्रेस को पीछे के बारे में काम ये है और भी है जिससे मतलब काम को नहीं हो पाया जो तो आप सोच रहे क्या तो काम तो बार बार जो आपको कैंडिडेट वो भी चेंज कर दिया, तो फिर भी क्यों पीछे चल रही है? है। आपकी बार तो लीड फुल है बीजेपी की और फुल बहुमत से जीतेगी 60,000 प्लस 60,000 प्लस। है। तो CPM को भी काफी दबदबा बताया। दबदबा तो है लेकिन फिर भी बीजेपी निकलेगी। बीजेपी ने कितना वोट मिल सके सिंगराउट से? सिंगराउट में देखो 4,000 से प्लस 1,500 प्लस। मतलब जो वोट CPM का से 1500 प्लस। हाँ, कांग्रेस का काफ़ी वोट टूटे आपकी बार। कांग्रेस वाला कौन शिफ्ट होने को चांस स्थान लगे? कांग्रेस वाला दोनों साइड में है। कांग्रेस मतलब कॉमरेड भी है और बीजेपी भी है। कॉमरेड के लाने के पीछे कहीं कारण उसके को? कॉमरेड को मतलब बीजेपी का कारण पिछली बार काम थोड़ा कम हुए भी के चलता है। और देखो बीजेपी के बांगो कहीं रीजन उसके? बीजेपी के तो मोदी के हिसाब से लहर से बढ़िया हो रही है अभी के साथ। मोदी लहर की वजह से उसी। हाँ, वैसे आप कहीं कहना है? मोर कहना अब की बार देखो साची बताऊँ ना गाँव का साची बताऊँ। सांची बताओ। जैसे मैं कोई सी पार्टी को आदमी हूँ, जैसे कोई सी पार्टी को आदमी नहीं हूँ, क्योंकि कांग्रेस का भी वोट टूट गया और कॉमरेड का भी वोट टूट गया। निकल सी बीजेपी और दो में क्षेत्र में बड़ा खड़ा हुआ विधानसभा दो विधानसभा में खड़ा बड़ा बे भी वोट तो ले ही ना खड़ा तो यही है बे मगा परिवार का मगा मोहल्ला का मगा गाँव का आदमी बन भी वोट दे ही ना। कांग्रेस और कॉमरेड का वोट का हिसाब से टूट गया वे तो देख लेते यानी कि कांग्रेस का वोट है ना। मतलब एक तो जगह जगदीश धनोदिया जी है मन टिकट मिली सुन लास्ट में वो प्रचार तो ज़्यादा को नहीं हो जाएगी। आप सोचा ने पिछली बार मोड़ दिए जी को हो मैं आपकी बार प्रचार भी को नहीं होगा तो को नहीं जहाँ मांगा जगह कांग्रेस का वोट ना कैंडिडेट ना जगह पेमाराम जी फुल प्रचार करियो आपकी बार शानदार प्रचार करियो माशाल्लाह प्रचार करियो। मांगा कांग्रेस का वोट मांगन चल गया। अब 2-3 दिन में 5 वोट अलग अलग जगह हो गया। 2-3 दिन में अलग अलग कहीं सिस्टम ही होता है। अलग अलग तो ही शेयर जनता बेच रही है। अब मेरी बात सुनो अब आकू भाई जी आपने आकू भाई जी मन आ किसी आकू भाई जी वोट दे देना पड़ी भाई जी हमारा परिवार का आदमी है को नहीं मतलब पहली मन दूसरा पर ओपन कह दियो फिर भी। हाँ मेरी बात सुनो घर में मेन आदमी हुआ है बनी देना बड़ा वोट तो बेबे कह दियो हमारे भाई जी है भाई जी कह दियो बस ठीक है मन बड़ी वोट बात पापा कैसी भी बाद में थे बनी वोट दिशो पापा खिलाफ थोड़ी जैसे होते हाँ को नहीं सही ना। परिवार में जो आदमी हो मोहल्ला में जो मेन आदमी हो ना बीके पीछे रहना चीज़ है। पिछली बार कौन दिए थे वो? पिछली बार कांग्रेस ने दियो मोदी जी। अब की बार वोट मन का होता है किसी को बताने का नहीं होता है। अंकल जी आप कहीं कहना? हाँ, हमारा कहना यह है कि पिछली बार कम्युनिस्ट पार्टी के 62,000 वोट आए थे, उसमें एक वोट भी वो थे ना उनमें कम नहीं हुआ है। और बाद में 2 कांग्रेस के होने के 2 कैंडिडेट परशुराम जी का बेटा आ गया और कांग्रेस की टिकट वाला गया। दोनों ही कांग्रेसी थे, कांग्रेसी परिवार से। तो उनके वोट जो डिवाइड हुए और उनसे जो वोटों का बिखराव हुआ वो सब के सब वोट कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ ही जुड़े हैं। मतलब कांग्रेस का धनोदिया जी आने की वजह से और बाकी जगह मेस ये बाकी RLP ज्वाइन करने की वजह से वोट टूटे। जनता में ये संदेश गया कि कांग्रेस में तो 2 खड़े हो गए हैं तो कभी जीत नहीं सकते हैं, इसलिए कांग्रेस के वोट है कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ डिवाइड हो गए। मेस तो RLP से है तो और हैं RLP से हैं लेकिन उनका परिवार कांग्रेसी पृष्ठभूमि का है, इसलिए लोग यहाँ के मतदाता है वो उनको कांग्रेसी ही मान रहे हैं।
और इस कारण 2 की लड़ाई में मतदाता है, उन्होंने देखा भाई ये तो जीतेंगे नहीं, इसलिए उनके वोट कांग्रेस की। और यहाँ कुछ वोट है जो बीजेपी के वोट भी कई मुद्दों के कारण कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ डिवाइड होने के कारण अभी जो समीकरण बन रहा है उसमें सबसे ज़्यादा वोट प्रत्येक गांव में और पूरी विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी को ही मिलेंगे। तो कांग्रेस और आरएलपी की बात करें तो बाका वोट कम्युनिस्ट का शिफ्ट क्यों है, बीजेपी का भी तो जा सकता। कम्युनिस्ट का शिफ्ट इसलिए हुई है कि वो वोट ऐसा मानकर चल रही है कि कम्युनिस्ट पार्टी है वो आगे चलकर जो सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस को ही समर्थन करने वाली है। कितनी सीटें बार निकाल सके कम्युनिस्ट पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी कम से कम राजस्थान में 5 सीटें निकाल देंगे इस। 5 सीटें? हाँ तो मान लो कि आंका जो वो गठबंधन है वो भी बन सके। हाँ, वो गठबंधन बन सकता है। ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी है जो केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो उसमें कांग्रेस का ही समर्थन करती है। दो में कते लीड लेकर जा सके। वोट में लगभग 20 से लेकर 40 के बीच की लीड हम मान रहे हैं। 20 से 40 हज़ार वोट प्लस। हाँ, वोट प्लस मान रहे हैं। और सिंगराउट से? सिंगरावट से मतलब बीजेपी से थोड़ी सी लीड, थोड़ा सा 100-200 वोटों की लीड रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। तो वोट दे आया बार? हाँ, नहीं दिया अभी। तो अटेंगी व्यवस्था दान कैसी लग रही है बार? अब यहाँ की व्यवस्था सही चल रही है और वोटर जो है वो जो कांग्रेस के वोटर है वो गुपचुप में कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दे रहे हैं। 1500 से 2000 तक। 1500 से 2000 की लीड। हाँ जी। तो बार बात की कि जो कांग्रेस और आरएलपी का जो वोटर सब है कम्युनिस्ट पार्टी में शिफ्ट हुई तो बात खड़े ठीक लग रही है। बात यहाँ ठीक लग रही है कि हम खुद कांग्रेसी थे, तो ये के 2 होने में परशुराम जी का लड़का और दानोदिया जी ने टिकट लेट मिली। हाँ, दानोदिया जी टिकट लेट लेने के कारण से हम लोग कॉमरेड हो गए। आप लोग आए कहना? मेरा यही कहना है, कांग्रेस ने जो देश के लिए काम किया है 70 साल में, वो पूछ रहा है कौन? नरेंद्र मोदी क्या किया उसने 7 साल के अंदर किया, वो सामने है। और सिंगरावट की जनता कांग्रेस को प्लस निकाल रही है और मेरा कहना है कि कांग्रेस ही जीतेगी तो जनता का भला होगा। और कांग्रेस सिंगरावट के अंदर 1 नंबर पे जा रही है। कितने की लीड लेकर जा सके सिंगरावट के अंदर पिछली बार 700 की लीड दी थी, अब की बार 500 से 400 की वोट लीड देगी। और पूरी दोध की अगर आप बात करें तो दोध के अंदर भी कांग्रेस लीड देगी। चौधरी समाज जो 80,000 से प्लस वोट है तो वो 45% चौधरी समाज साथ में, मुस्लिम समुदाय पूरा कांग्रेस के साथ में। और बाकी कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह? कम्युनिस्ट पार्टी ने किया क्या? 10 साल अमराराम एमएलए रहे दोध के, उसने विकास क्या किया उसको बताओ। और दोध तक की चलेगी, उनके आगे नहीं चलेगी। अभी पेमाराम को 5 साल रखा पीछे, उन्होंने कुछ नहीं किया और अभी भी आगे भी कुछ नहीं करेंगे। कांग्रेस सरकार ही है जो हमारे मांगों को पूरी कर रही है और कार्य कर रही है। और जनता जो ये आने वाली पीढ़ी और जो एजुकेशन के लिए हमारे सीएम अशोक गहलोत जी ने जो बोला है और जो पीछे 5 योजना लागू किए वो सबसे सराहनीय योग्य योजना है। थैंक यू। बार जो पुलिंग बूथ है भी कबाना मांग करना चाहूँगा। हमारे सिंगरावट के अंदर 4 पुलिंग बूथ है, उसके अंदर चारों के अंदर ही बढ़िया पोलिंग हो रही है और कांग्रेस प्लस चल रही है। मेरा नाम किशन पारिक है, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सेक्रेटरी हूँ। जी अगर बार आप देखें तो कहीं माहौल सन लाग रेट है वो। अभी मैं करीब 25 बूथ का दौरा करके आया हूँ। दोध से मैंने शुरुआत की और 25 गांव के बूथों ने जैसे ऐसा फैसला कर लिया है कि हम केवल और केवल पेमाराम को वोट दे करके जो हमारे हर दुख दर्द में किसी भी वर्ग में चाहे कोई भी तकलीफ हो उसमें हर वक्त मदद करने वाला अगर कोई है तो ये लाल झंडा और पेमाराम है। इसलिए मेरा तो मानना ये है कि राजस्थान के अंदर जब 3 तारीख को रिजल्ट निकलेगा और दोध के लोगों में जो कंपटीशन है, अभी मैं सिंगरावट में खड़ा हूँ, यहाँ के साथी कह रहे हैं कि पारिक जी सबसे ज़्यादा पेमाराम को वोट हम सिंगरावट से निकलवा के देंगे। यही बात मुझे बोसाना में कहने को मिली, ये मुझे मुकनपुरा में मिली, ये मुझे पेवा में मिली, यही मुझे दोध में मिली। अब लड़ाई मार्जिन की है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का व्यवहार इस देश और प्रदेश की जनता के साथ किया, जो वादा खिलाफी की, चाहे वो महंगाई के सवाल पे हो, चाहे वो नौकरी देने के सवाल पर हो, चाहे वो अग्निवीर के सवाल पर हो, 400 वाले सिलेंडर के 1150 रुपये, 50 वाला डीजल 97 रुपये, 60 वाला पेट्रोल 110 रुपये, 2 करोड़ की नौकरी की बजाय जीएसटी और नोटबंदी से जिस कदर लोगों की हालात ख़राब हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि नौजवान दोस्तों ने, बुज़ुर्गों ने, छोटे दुकानदारों ने और व्यापारियों ने ये तय कर लिया है कि हम हर सूरत में जो हमारी नुमाइंदगी करने वाला है उसको चुनकर भेजेंगे। और मुझे तो इन बूथों पे जाकर ये पूरा भरोसा हो गया है कि निश्चित रूप से
तमाम नौजवान इस लाल परचम को लहराएंगे। और मैं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी की तरफ से मेरे तमाम धोद के मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए ये उम्मीद करना चाहूँगा कि कोई भी तकलीफ हो, चाहे हम विधानसभा में रहे या नहीं रहे, चाहे सिंगरावट के अंदर आशियाना तोड़ने का सवाल आया, चाहे VCR बढ़ने का सवाल आया या पुलिस दमन का सवाल आया, हमने हर समस्याओं का समाधान लोगों को साथ लेकर के किया है। और सिंगरावट के साथी तो वो साथी है जिन्होंने पुलिस का मुकाबला करके जो 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख की बिल्डिंग थी, प्रशासन के दम पर जो हमारे आशियाना उजाड़ना चाहते थे, उन्हें आशियानों को बचाने का काम पेमाराम और हम सब साथियों ने मिलकर किया। पुनः मैं धौद विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभार प्रकट करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हुए अपील करूंगा कि बचे हुए तमाम मतदाता भी इस अपनी जीत में अपनी भागीदारी निभाए और हर संघर्ष में पेमाराम और उसकी ये पार्टी आपके हर दुख दर्द में तैयार रहेगी, ये मुझे कहना है। कितना की लीड मिल सके धौद से? देखो, जब पहले हवा चलती है, हवा के बाद तूफान आता है और तूफान के बाद जब सुनामी आती है तो कोई अंदाज नहीं कि क्या होगा। अभी ये मेरे भाई वोट देकर आए, आप इनसे पूछ लो, ये कह रहे हैं यहाँ सुनामी चल रही है, तो सुनामी में फिर कोई काउंटिंग नहीं होती। 2013 का बदला ब्याज सही चुकाने का काम मेरे ये तमाम नौजवान सिंगरावट के मेरे भाई करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। सुनामी ने कहीं बात की थी? सुनामी वाले भाई साहब यहाँ पे CPIM को फुल सपोर्ट है, अच्छी लीड लेके गाँव से। कितना वोट है सिंगरावट में? सिंगरावट में 4,000 के अबव है, लेकिन पोलिंग 3,032 को लम्स होती है। CPIM खता जैसी CPIM की फुल लीड मिलेंगी यहाँ से, सबसे बढ़िया लीड CPIM को मिलेगी यहाँ पे। और अगर मान लो कि एक बार CPIM की बात करें तो पिछली बार अगर मैं पीछे रिया तो अब की बार लीड करती बढ़ सके? लीड पहले थे उससे ज़्यादा होगी, अब की प्लस 1500 प्लस ही होगी यहाँ से। 1500। तो पिछली बार कहीं कारण रहेगा जी वजह से? पिछली बार किसी कांग्रेस की लहर थी, उसके चक्कर में इधर उधर हो गए और कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब की बार लहर को नहीं? अब की बार उसमें कोई कैंडिडेट है नहीं, और क्या है, फिर CPIM को सपोर्ट करेंगे। तो CPIM में सपोर्ट कर रहे हैं जी सर। का पर्व है ये, और अपने मुद्दे पर, अपनी बात पर जो नेता आपके साथ हो, जो पार्टी आपके साथ हो, उसके लिए हर आदमी को वोट करना चाहिए। किसी भी पार्टी के अंदर आपको बंद के नहीं रहना चाहिए। मेरा ये मान्यता है, जब पार्टियां बंधी हुई नहीं है, नेता जब बंधे हुए नहीं हैं, कहीं टिकट नहीं मिलती है तो दूसरी साइड चले जाते हैं, तो एक वोटर्स को कभी भी एक पार्टी में बंद कर नहीं रहना चाहिए। तो 12-8 माहौल कौन को ठीक लग रहे? माहौल देखो, मेरे को भारतीय, आप किसी से पूछिए, अंदरूनी जो भावना है ना, माहौल उससे पता चलता है कि किधर रुझान है। सब लाल सलाम कम्युनिस्ट, कॉमरेड पेमाराम चौथा नंबर, उसी का माहौल है। अब इस सिंगरावट से हम ज़्यादा से ज़्यादा लीड देने की नंबर 1 पर, हाँ बैलेट पेपर 4 नंबर पर है और नंबर 1 पर रहेंगे। अब लीड की कोशिश है कि सिंगरावट से हम ज़्यादा से ज़्यादा लीड दिला दें। तो बार एक पार्टी में न बंद बाकी थे बात की, तो बिकमैन पिछली बार थे वोट कौन न दियो? मैं परशुराम जी दियो। तो अब की बार कम्युनिस्ट सिंगरावट के वोटर्स आदमी को देखते हैं, पार्टी को नहीं देखते हैं। कौन हमारे साथ आ रहा है, कौन विकास करा सकता है। आगे परशुराम जी खड़े होते तो फिर उनके साथ खड़े होते, लेकिन परशुराम जी ने टिकट नहीं दिया, नहीं ली, वो अलग मैटर है। अभी तीनों कैंडिडेट के अंदर केवल पेमाराम जी ही ऐसे नेता हैं जो एक फ़ोन पर आ सकते हैं या काम करा सकते हैं, आपके संघर्ष के लिए खड़े हो सकते हैं। इसलिए पेमाराम जी को लीड दी जा रही है। आप लोग कहना है जी? मेरा यही कहना है कि आदमी ने बढ़ चढ़ के मतदान को प्रयोग करना चाहिए। आपको मतदान एक स्वतंत्र अधिकार है मानव जाति के लिए, तो आपको बढ़ चढ़ के करिए और ऐसे ही उम्मीदवार को वोट करो कि जो हर समाज, हर वर्ग, हर आदमी, हर समस्या और न्याय और अन्याय का तुलना कर सके, ऐसे आदमी को वेट करना चाहिए। बार अगर वोटिंग की आप बात करें तो वोटिंग का माहौल कैसे होगा कुल मिला? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को माहौल, बाकी जो जो व्यवस्था बना रखी है बूथ के अंदर, व्यवस्था A1 बहुत बढ़िया, अच्छी है। सभी पार्टियों की अच्छी व्यवस्था है, सब बहुत बढ़िया तरीके से। हम हमारे अमराराम जी ने हमारे गाँव के मान ने कादा वो समटाया। कांग्रेस के टाइम में कभी विकास नहीं होया। रामदेव सिंह दिया मेरिया 9 साल, 7 बारी। सिंगरावट की आपको माहौल की जो बात बता रहा हूँ, सिंगरावट गांव ऐसा है, सिंगरावट गांव एक ऐसा है जहाँ पे 36 कौम रहती है, हर तरह के यहाँ जाति धर्म है, लेकिन बहुत प्रेम से रहती है। तो यहाँ का वोटिंग भी बहुत प्रेम से होगा और आपको आश्चर्यजनक लीड के साथ में पेमाराम जी जीतते हुए 3 तारीख को महसूस होंगे, परिणाम आएंगे। आप लोग मेरा कहना ये है कि गांव में सबसे ज़्यादा वोट कॉमरेड पेमाराम ने मिल सी, और सबसे ज़्यादा धौद विधानसभा में पूरी लीड के साथ में करीब 30,000 वोटों से पेमाराम जी जीते। तो पेमाराम जी ने पसंद किया जाने के पीछे कारण कहीं यही बार पेमाराम जी के सागे पसंद करवाओ कारण वो है कि पेमाराम जी हर गरीब तबका के साथ हर वक्त मौजूद रहे है, तत्पर रहे है, और कोई भी गांव का मायने कोई समस्या हुए और वे तो मन फोन करता है, हाजिर रहे हुए। तो बार एक बात समझ में आई कि कांग्रेस और जो
अपने बीजेपी का कांग्रेस और जो आरएलपी का जो वोटर साहब भी कम्युनिस्ट पार्टी में शिफ्ट हुए तो बहुत बात ठीक लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल शिफ्ट हो रही है वो, बिल्कुल शिफ्ट हो रही है वो। तो कई वजह से शिफ्ट हो रहे हैं। शिफ्ट हो रही है कि भाई खुद तो जीत रहा को नहीं, और एक ही मकसद है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी ना आने के पीछे कहीं कारण है उसका। बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं। कहीं हिसाब से तंग आ गए। 14 साल के मायने 2014 से जब बनी है ने, महंगाई है, सांप्रदायिकता है और विकास धर्म के खिलाफ, धर्म के मतलब मंदिर मस्जिद आड़ी आज बीजेपी का वही मुद्दा है। और आबार जी की बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन विकास को कोई मुद्दों को नहीं, सिर्फ धर्म मतलब मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, शमशान आका ऊपर ही मतलब ये मुद्दा पर ही चुनाव लड़े है, विकास को कोई मुद्दों को नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी कितनी सीट लेके जा सके बार? कम्युनिस्ट पार्टी करीब 4 या 5 सीट लेसी राजस्थान पूरा राजस्थान में। 17 सीटा के ऊपर कैंडिडेट खड़ा करेड़ा है, बाकी 4-5 सीट मेरा अंदाज से लेसी। आप कहीं क्यों कहीं क्यों भी बीजेपी में तो दंगा है सिर्फ। दंगा है तो वोट लगा आपने? हाँ, आप कौन की साइड है? कांग्रेस की साइड। कांग्रेस की साइड। तो बाकी कांग्रेस राम जी बहुत विकास करिए 2 समिति में 5 साल आगे माई तो बाहर तो हमारे गाँव में मांगी हॉस्पिटल की टंकी की पे पूरी होगी। तो बाहर तो कांग्रेस की तरफ से भाई को नहीं, तो कांग्रेस की तरफ से वहाँ को विधायक है ना, तो जगदीश दानोदिया वे भी तो कांग्रेस का है। मैं तो सीट पर वोट दें, मतलब पार्टी ने वोट। हाँ पार्टी ने वोट दें। चलो जी, आपने कहीं कहना है जी? आपने कहना है कि सिंबल तो लोग ले बैठा को नहीं, सिंबल के नाम पर तो केवल आई कैसे मैं बिन देशिया। आपने देखना चाहिए कैंडिडेट सही है, लाल सलाम पेमाराम। अब बोलो। हाँ तो यहाँ के बाहर बैठे वोटिंग चल रही है, थे सरपंच भी हो तो बाहर थान को माहौल ठीक लग रही है? भारतीय जनता पार्टी कितना वोटर से लीड लग रही है? 2000 प्लस लेगी यहाँ से। यहाँ पे 5200 करीब वोट है, उसमें 4000 के करीब वोट पड़ने हैं, 3800 से 4000, उसमें 2000 प्लस बीजेपी लेंगे, यहाँ से बीजेपी लीड लेगी। तो बाहर तो काफ़ी लोग अभी बोल रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी आगे चल रही है। हाँ नहीं, यहाँ से बीजेपी प्लस ले रही है। तो बीजेपी ने पसंद करने के पीछे कहीं कारण उसके सिंगरौट की जनता को? पीछे में बहुत अच्छा विकास हुआ है, गोवर्धन जी ने विकास किया है, जो हमारे प्रत्याशी है गोवर्धन जी वर्मा, उन्होंने अच्छा विकास किया। आज गौरवपत्र उनकी देन है, गांव में सभी टोटल गौरवपत्र बनी है, उन्हीं के कार्यकाल में बनी है। बाकी कई योजनाएं उन्होंने लागू की है। तो बाकी और भी मान लो कांग्रेस भी आपने है, तो बाको माहौल कैसे लग रहे थे? कांग्रेस 2 नंबर पे रहेगी सिंगरौट में, और CPIM 3 नंबर पे। मतलब बाको को नहीं और 2 में कतई लीड से निकल सके बीजेपी बार? बीजेपी 25 से 30 हज़ार वोटों से लीड देगी। मतलब है कि सदावजियाँ यहाँ बड़ी है, यहाँ क्या कहीं हो तो नहीं कह रहा है कि भाई ठीक है कांग्रेस 2 नंबर पर है ना, सदा यहाँ रहती है यहाँ तो कहीं लगे तो मन तो बीजेपी लाग रही है, बीजेपी आगे बिल्कुल आगे कहीं आगे है। कितना वोट मिल सके बीजेपी ने लगभग 2000 के समथिंग, मतलब 4-4.5 वोट पोल हुए भी में से 2000 वोट निकले। हाँ लगभग 4000। तो CPIM और जो कांग्रेस है बाको? हाँ दोनों लगभग बराबर सा समझो, दोनों बराबर है बिल्कुल। 50 साल पीछे हो गया। और परशुराम जी विधायक ने हॉस्पिटल भी दिया है, टंकी भी दिया, अपने वाल्मीकि शमशान भूमि में डंडा भी दिया है, भवन भी दिया है, ब्लॉक भी डाला है। परशुराम जी अच्छा काम करवाया है। आने वाले 5 साल में बीजेपी का सरपंच होकर गाँव को माइनस लाया है। अपने सरपंच अभी आके गए बीजेपी, उनका वोट अब की बार अंकल का वोट है कांग्रेस को दे रहे हैं और कॉमरेड को कह रहे हैं, लेकिन हम है बीजेपी में ना, ये गलत ना काम अच्छा करवाया था परशुराम जी ने, काम करवाया। आए नहीं तो उनको भी वोट देते हैं, आए नहीं उनको वोट देते, उनके लिए बढ़िया बोलेंगे, लेकिन हम वोट बीजेपी को ही देंगे। अब की बार दे दो, वोट दे दो। काम अंकल जी को दिल कांग्रेस की ओर है और तन और मन से बीजेपी की ओर है। साहूकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, 25 लाख रुपए का इलाज फ्री है, कोई भी जाए। कांग्रेस का काम ये भी अच्छा है। तो 150 आज आप सिंगरौट का पोलिंग बूथ के ऊपर घंटे को माहौल जाने हो तो कैमरामैन अजय कुमार के साथ मैं संजय कुमार थे, देख रहे हो TNL सीकर जय राजस्थान। राम राम साहब।